नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की बलनायक सीरीज कराई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने काफी टॉपिक्स करा रखे हैं। इतिहास पूरा समाप्त हो गया है, भारतीय संविधान के टॉपिक काफी हो गए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग जो भी नई वीडियो डालते हैं डेली, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक वाइज वीडियो हैं, बहुत अच्छे से बना रखी हैं। आप बस उन्हें जाके प्ले करिए और सुनिए, जितना हो सकता है बार बार सुनिए, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वह है भारतीय संविधान का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जिन नामों से हुआ है तो वह है भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन संघ। नेक्स्ट है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है, तो भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। नेक्स्ट है, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें दोनों 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है वो है संसद में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, तो ये प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट है, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन है, तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, वह संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, तो अभिकथन है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है, तो 240 एक का अंडमान और निकोबार द्वीप, 240 एक ख लक्षद्वीप, 240 एक ग और दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव 240 एक ड़। पदुचेरी नोट दिया हुआ है। ध्यातव्य है कि 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश यथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, भारत संघ नहीं है। कारण है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो इसमें कथन गलत है किंतु कारण सही है। नेक्स्ट है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है, तो नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है, क्या है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट है, संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, तो वो कर सकती है संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सितारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। नेक्स्ट है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा। तो ये संशोधन करना आवश्यक होगा प्रथम अनुसूची को। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा, तो ये प्रथम अनुसूची को। नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में संघ शासित प्रदेश हैं 8। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें स्थान आरक्षित हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें स्थान आरक्षित हैं 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के 19 प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश बनाए। नेक्स्ट है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापना की गई। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापना की गई 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में मई 2024 की स्थिति अनुसार। तो भारत में वर्तमान में मई 2024 की स्थिति अनुसार 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव एवं पुडुचेरी। नेक्स्ट है, दिल्ली है। तो दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो सही कथन क्या है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। नेक्स्ट है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। नेक्स्ट है, दादर और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 1975 में बन गया। नेक्स्ट है, सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है। तो राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है, सबसे पहले हरियाणा, फिर है गोवा, फिर है झारखंड, फिर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम है। तो सबसे पहले सिक्किम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तो झारखंड राज्य की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है, राज्य गठन का वर्ष। तो राज्य और गठन का वर्ष, तो आंध्र प्रदेश गठन का वर्ष 1953। हरियाणा के गठन का वर्ष 1966। फिर है हिमाचल प्रदेश के गठन का वर्ष है 1971। फिर है सिक्किम के गठन का वर्ष है 1975। नेक्स्ट है, सही सम्मेलन हमें करना है राज्य और स्थापना। तो नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को और सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को।
और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट है राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। तो हरियाणा निर्माण का वर्ष 1966, महाराष्ट्र के निर्माण का वर्ष 1960 और राजस्थान के निर्माण का वर्ष 1958। नेक्स्ट है राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष। तो नागालैंड 1963 में अस्तित्व में आया, झारखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया, तेलंगाना सन 2014 में अस्तित्व में आया और सिक्किम सन 1975 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है सत्य कथन है। तो गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है। तो केंद्र शासित प्रदेश और जिस वर्ष बना। तो लक्षद्वीप बना 1956 में, दमन और दीव बना 1987 में, चंडीगढ़ बना 1966 में, दादर और नागर हवेली बना 1961 में। नेक्स्ट है सही कथन है। तो कांग्रेस ए है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो ये की गई थी 29 दिसंबर 1953 को। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें जो शामिल नहीं था, तो वो कौन नहीं था, पचव सीतार मैया। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ है। तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। नेक्स्ट है बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से जिसे विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। तो ये बिहार को कभी विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान नहीं किया गया।